स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, नई पहलें की गई हैं, जिनका उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान किया, जिसमें पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होने की बात कही गई है। इन चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होगी। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, साथ ही कई बदलाव भी किए गए हैं। क्या कुछ कहा आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, सबसे पहले वो सुनिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। वही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासत भी गरमाई नजर आई थी। 22 वर्षों में हालांकि पहली बार सुधार हुआ एसआईआर प्रक्रिया के तहत और 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। 6000 मतदाता नागरिकता संबंधी कारणों से सूची से बाहर किए गए। इसके साथ ही साथ पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल डिपॉजिट की सुविधा 100% होगी। ये कहना भी चुनाव आयोग का था, जो बीती कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसमें इसकी जानकारी दी गई थी। वेबकास्टिंग की जाएगी। पहले 50% होती थी और अब 100% होगी। चुनाव संबंधित जानकारी के लिए ईसीआई नेट ऐप लॉन्च किया गया और मतदाता पहचान पत्र में रंगीन फोटो होगी। हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे और सुरक्षा के मद्देनजर 500 सीएपीएफ कंपनियां तैनात की जाएंगी। मतदान केंद्र की अगर बात की जाए तो बूथ स्तर अधिकारी आईडी कार्ड पहने हुए नजर आएंगे और मतदाताओं की सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर नाव की व्यवस्था भी की जाएगी, घोड़ों से निगरानी भी की जाएगी। तो ये तमाम स्टेप्स चुनाव आयोग ने लिए हैं। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेरता हुआ नजर आ रहा था बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई हैं और इसको और अधिक पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की एक बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के ऊपर थी, जिसको लेकर ये कई ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि आज बिहार चुनाव का आगाज हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है और हमने चुनाव आयुक्त से कहा कि जो ये नफरत की जुबान बोली जाती है उसके लिए उन्हें अपने प्रावधानों का इस्तेमाल करना होगा। कोई कितने भी उच्च पद पर बैठा हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज माननीय चुनाव आयुक्तों द्वारा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, और उनके द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद मैं समझता हूं बिहार चुनाव का आज आगाज हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि बहुत सारी विसंगतियां रही, आखिरी वक्त तक इसका उद्घाटन हो जाए, उसका रिबन कट जाए, कटे हुए का रिबन फिर से कट जाए। बहरहाल ये सारी शिकायतें तो अब जनता के समक्ष ही होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है एक पहलू कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने। ये महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से भी कहा है, अन्य चुनाव आयुक्तों से भी कहा है, ये जो नफरत की जुबान बोली जाती है उसके लिए आपको बहुत ही अपने प्रोविजंस का इस्तेमाल करना होगा। कोई कितने बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में जहर बो करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया पर, इस परिपाटी पर विराम लगना है। वही राजनीतिक नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी मुख्यमंत्री होगा, यानी चेंज मेकर बनेगा। सुनिए। बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार
तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद हर एक दल अपनी अपनी ताल ठोक रहा है, दावा कर रहा है जीत का। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी सामने आए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी। बिहार की जनता एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। अब सभी दल जो है अपना काम जितना जल्द होगा करेगा, क्योंकि जैसे ही 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसका नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, तो निश्चित रूप से सभी गठबंधन जितने भी लोग हैं सभी लोग अपना अपना काम पूरा कर लेंगे। चिराग पासवान से आपको सीटों का मामला सुलझ गया? नहीं, मैंने कहा कि सभी गठबंधन दल जो हमारा एनडीए गठबंधन दल है, उनसे मामला फंसा हुआ है। निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है सारा बातचीत कर रही है और इस पर जो है 100 समय सारा फैसला हो जाएगा। धन्यवाद। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार के रण की शुरुआत अब से कुछ ही दिनों में होने वाली है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। 121 सीटों पर मतदान होगा और इसके अलावा 11 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान, जहां पर 122 सीटों पर मतदान संपन्न किया जाएगा। वहीं अगर नतीजों की बात की जाए तो 14 नवंबर की वो तारीख है जब ये तय हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी महादंगल की कि कौन बन रहा है बिहार का बाजीगर और किसके दावों में कितना दम, ये भी स्पष्ट हो जाएगा 14 नवंबर की तारीख, जिसका अब हर एक राजनीतिक दल को बेसब्री से इंतजार रहेगा। जहां हर कोई अब चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी से लेकर बसपा तक ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अकेले सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बन गई है अपनी चुनावी लिस्ट जारी करने वाली भी। बिहार के रण में किसमें कितना दम, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सबसे पहले तो आप दोनों का ही प्राइम टीवी पर। और पहले विवेक श्रीवास्तव जी, तेजस्वी यादव को भी सुना आपने, कह रहे थे कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के साथ साथ हर एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, यानी पूरा कॉन्फिडेंस है तेजस्वी यादव को कि इस बार आरजेडी जीत दर्ज कर रही है बिहार में। देखिए अदिति जी, हर नया नौसुखिया नेता इस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। उन्हीं के लिए रोजगार की बात करें, सबको मुख्यमंत्री बना लेंगे तो रोजगार किसको बांटेंगे, और फिर नौकरी के नाम पे जमीन किससे लिखवाएंगे। जनता उनके परिवार को उनको मौका देख चुकी है। जब भी जनता ने इन्हें विश्वास दिया, इन्होंने उसका विश्वास तोड़ा और छलावा किया है। बदले में जनता को घोटाले दर घोटाले इनसे, इनके परिवार से कुछ मिला नहीं है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में जब से सरकार चल रही है, इनके जंगल राज से हम सुशासन तक आए हैं। और जिस तरह से बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है डबल इंजन की सरकार में, वो लेखनीय है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हमने प्रथम चरण में 75 लाख महिलाओं को इस योजना से आच्छादित किया है और उन तक लाभ सीधे पहुंचाया है। निसंदेह जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, गांव में हैं, कहीं भी हैं, वो छोटा मोटा रोजगार अब इस धन से कर सकती है। और इसमें ये भी एश्योरेंस है कि आपका अच्छा टर्नओवर चलेगा तो 2 लाख तक का अनुदान सरकार आपको और देगी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं भारत सरकार की, वहाँ प्रदेश सरकार के सहयोग से वहाँ चल रही है, ठीक है, जिससे हमने आधी आबादी तक अपनी सीधे पहुंच बनाई है। समाज का हर वर्ग डबल इंजन की सरकार में लाभान्वित हुआ है। यानी विवेक श्रीवास्तव जी, ये मान लिया जाए कि फ्रीबीज जो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं चुनाव से पहले, उसका फायदा जो है आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। रेवड़ियां नहीं, अगर हम किसी को उद्यमी बनाना, उद्यमशीलता बढ़ाना चाहते हैं और उसको कुछ सहयोग कर रहे हैं तो इसको मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की चुनाव से पहले ही क्यों? नहीं, इसके पहले भी चल रही योजना। ये चुनाव से पहले तो आप ये कह रही हैं, लेकिन ये नौबत यहाँ तक तब आई जब हमने इन गरीबों के खाते खोले।
बहुत सी ऐसी योजनाएं जब राजू जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता, 85 पैसा लोग खा जाते हैं। वो तो भाई पढ़े लिखे थे, विदेश से पढ़े लिख के आए थे, कंप्यूटर को लाने वाले वही जाने जाते हैं, लेकिन उनको इस गरीबों की याद नहीं आई कि कैसे भारत का बहुसंख्यक आबादी तक बैंक पहुंचाई जाए या उस आबादी को बैंक तक पहुंचाया जाए। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो ये किया है तभी ये साकार हो पाया कि 75 लाख महिलाओं को एक बटन दबाने से मिनटों में पैसा पहुंच गया। ठीक ये- है। हाँ, जितेंद्र, और संजय झा जी जो कह रहे थे, ठीक है, वो कह तो अच्छी बातें रहे थे, वो आरजेडी का एक सभ्य चेहरा है, लेकिन ये कह करके वो उन बातों की तरफ से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं जब उनके और कांग्रेस के मंत्रों से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई। तो आप देख लीजिएगा इस पूरे चुनाव में दुराचार की भाषा यहीं से आएगी, और वही जिस तरह से गाल बजा रहे हैं नेशनल चैनल पे और जनता को बरगलाने की कोशिश करें, ये भी कोशिश ठीक सफल है। है। जितेंद्र वर्मा जी क्या कहेंगे इस पर, और सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि अब इंडिया का प्लान क्या होगा, क्योंकि चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, चुनाव जो है वो करीब है बहुत ज़्यादा, और ऐसे में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में होगा, और सीटों का बंटवारा उसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे आज चुनाव आयोग ने डेटों का ऐलान किया, और उससे पहले मतलब चुनाव आयोग के ऐलान करने से पहले ही जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज दिया गया। मतलब आज ही कई जगह मतलब फीता कट रहे थे चुनाव आयोग ऐलान करने की उसने घोषणा की कि 4 बजे मैं करूंगा, और 4 बजे से पहले ही सारी योजनाओं की घोषणा कर दी गई। महिलाओं में बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, ये उद्यमी बनाने के लिए 10,000 महिलाओं के खाते में जो पैसा भेजा गया है, ये किस प्रकार का मतलब उद्योग लगाने के लिए 10,000 में वो कौन सा उद्योग कर सकती है महिलाएं? और चलिए अच्छा है, कम से कम जनता का पैसा जनता के खाते में गया, मैं तो इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, चलिए कि उनके खाते में पहुंचा दिया आपने, उनको वापस भी नहीं करना है। और अगर रोजगार की दृष्टि से आप देखा जाए तो रोजगार की दृष्टि से कई योजनाएं भारत सरकार ने निकाली, लेकिन उन योजनाओं को पाने के लिए जूते घिस जाते हैं लोगों के, और उन योजनाओं को पा नहीं पाते हैं। कई मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योजना उन्होंने स्टार्ट की 5 लाख जिसमें ब्याज मुफ्त है, उस योजना को करने के लिए लोगों के कई चक्कर लगा लगा के बैंकों की थक चुके हैं। अब किस प्रकार से वो अपना लोन कराएं, 5 लाख रुपए लोन कराने के लिए जिसमें ब्याज मुफ्त है, वो तो वही जानते हैं। और दूसरा इन्होंने भाई साहब ने कहा खाते खुलवाए जो फ्री में, आज खाते खुलवाए हैं जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों, पूरे देश के महिलाओं के पुरुषों के जनधन खाते जिनको बोला जाता है, आज हम अगर उन खातों में अगर हम पैसा एटीएम से निकालते हैं, पहले तो 3 छूटें थी, अब तो वो छूट भी खत्म कर दी गई है। मतलब 19 रुपए कुछ पैसे आपके एक ट्रांजैक्शन पे कटेंगे। ठीक है, ठीक है। और भी कई चीजें थी। जितेंद्र जी, यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि सरकार से आम आदमी परेशान है, और इसका नतीजा जो है आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, और आपकी जो दावेदारी है वो स्ट्रांग है। देखिए, वो तो चुनाव आयोग ने सिद्ध कर दिया है। 14 नवंबर को ही पंडित चाचा नेहरू का जन्मदिन है, और उस दिन जश्न जरूर मनेगा, और इंडिया अलायंस में ही जश्न मनेगा। ये चुनाव आयोग के संकेत हैं, और इसमें जनता पंडित नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी को गिफ्ट मिलेगा, ये कह रहे हैं आप जी। ठीक है, लेकिन सीटों के बंटवारे की बात आपने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या प्लान है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और मुख्यमंत्री का फेज, जैसा कि तेजस्वी यादव स्टार्टिंग से ये कहते आ रहे हैं कि भाई अगर हम जीतते हैं तो मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, और तेजस्वी यादव लगातार ये ताल ठोक रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है? भाई, इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री जब चुनाव हो जाएगा, इंडिया अलायंस के अंतर्गत चुनाव लड़ा जा रहा है, तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं, बेशक वो अगर चेहरा वो अपनी पार्टी से चेहरा वही है, लेकिन इंडिया अलायंस का भी चेहरा कोई नहीं है। भाई, कांग्रेस इंडिया अलायंस, आप कह रहे हैं अलायंस का चेहरा कोई नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार यही दम भर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। देखिए, वो
भर रहे हैं तो भाई मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन कि में अपनी दिक्कत आ रही है क्या? अपनी पार्टी के नेता तो हैं वो, अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इससे पहले भी रह चुके हैं डिप्टी सीएम, ठीक है। तो भाई अब दावा क्यों नहीं करेंगे, वो बिल्कुल दावा करेंगे भाई। उनके दावे को हम नकार थोड़ा रहे हैं कि नहीं कि वो सीएम नहीं बनेंगे, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं। वो तो शीर्ष नेतृत्व और उस समय विधायक दल के नेता तय करेंगे, विधायक दल का नेता जो बनाया जाएगा वो तय करेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया तो विपक्ष एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरने में जुट गया। मनोज झा का बयान आपने सुना, साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि चुनाव आयोग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिन्होंने अपनी असलियत छुपाई है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पर चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में, उनको वो निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी तो चुनाव प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई। जब चुनाव में लोग पर्चा भरेंगे, जो शपथ पत्र देंगे, उसको जिसको चैलेंज करना है चैलेंज करे, उस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। अभी तो गांव बसा भी नहीं, लुटेरे पहले से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए। ये तो वो लोग हैं जो बूथ कैप्चरिंग के लिए जाने जाती है पार्टी। आरजेडी तो अपनी इसी विधायक के लिए बदनाम रही है। इनके शासन काल में तो मतपेटियों में पानी डालने से लेके, स्याही फेंकने से लेके, उसको लूटने से लेके लड़का करने तक। लेकिन अभी जितेंद्र वर्मा जी भी तो कह रहे थे ना कि आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उससे पहले पूरा कार्यक्रम निपटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अपना काम कर दिया। क्या बातचीत हो गई थी क्या चुनाव आयोग से? खंभा नोचने वाली बात है। ये सबको मालूम था कि चुनाव आयोग की टीम वहाँ दौरे पे है। 6 तारीख के आसपास चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा होगी। कोई भी सरकार जो होती है सत्ता में, वो अपने सारे उद्घाटन आचार संहिता लागू होने से पहले निपटाने की कोशिश करती है और सब यही करते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। इसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या विधवा विलाप का कोई औचित्य नहीं है। ये बताता है कि विपक्ष कितना डरा सहमा, विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष। इस तरह की जब अगर आरोप प्रत्यारोप उतर आए, अरे भाई कोई योजना है, कोई चीज अगर वहाँ पे आई है और मूर्त रूप ले ली, उसका उद्घाटन हो रहा है, अब उसमें कहिए साहब अभी चूना नहीं सूखा, पहले फीता काट दिया, तो क्या सरकार चूना सूखने का इंतजार करेगी? बताई हो गई तो ठीक है। अब कोई कहे साहब पत्थर लगा, उसका सीमेंट अभी नहीं सूखा। ये सारी चीजें होती है, स्वाभाविक सी बात है। ये कोई ऐसा सरकार जो भी रहती है वो इस तरह के मौकों को छोड़ती नहीं है उद्घाटन। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि विपक्ष अभी कमजोर है बिहार में? विपक्ष है तो मगर हमारे कांग्रेस, अगर विपक्ष नहीं है, अगर विपक्ष नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों चुनाव की कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं? 6 से 7 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, सौगातों पर सौगातें दे रहे हैं चुनाव से पहले। बता रहा हूँ, देखिए अभी आपने देखा कि हमारे कांग्रेस के मित्र सब कुछ कहते हुए इस बात से कन्नी काट के कि इनके गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी जी हैं, ये काट गए बात को, और राहुल जी भी बात को गोल गोल घुमा गए थे। तभी तो इनके यहाँ ना तो नेता तय है, ना ठीक है, तय है। कहा तो ये भी जा रहा है ना विवेक श्रीवास्तव जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार में नीतीश बाबू का पत्ता काटने वाली है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा है जो लोग कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? विपक्ष के लोग हैं। हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव में हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों कमान संभाली है? प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, उन पे जनता विश्वास करती है। उनके मुंह से कही गई बात को जनता आंख मूंद करके विश्वास करती है। आज जिस तरह का राजनेताओं के पास विश्वसनीयता का संकट है, ऐसे में नरेंद्र मोदी की बात विश्वसनीयता की प्रतीक है, उनके मुंह से निकली बात। तो अगर हमको उनकी ठीक है जितेंद्र जी का लाभ जनता से मिलता तो उन्हें क्यों नहीं? जल्दी से लास्ट कमेंट दे दीजिए। हम पारिवारिक इस बयान पर हमारे परिवार के मुखिया हमारी मदद में क्यों नहीं आएंगे? योजनाएं केवल चुनाव के वक्त ही, जो योजनाएं पुरानी चल रही हैं उन योजनाओं को क्यों निष्क्रिय कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा? और जो चुनाव में कमान संभाले हुए हैं प्रधानमंत्री, कोई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये तो सबको लग रहा है ना कि वो अब उनका हाथ से जा रही है सरकार, बिहार की सरकार उनके हाथ से जाने वाली है। क्योंकि देखिए वोट चोर साबित हो चुके हैं भाई, चुनाव आयोग तो वोट चोर साबित हो चुका है। जब वोट चोरी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे
क्यों मतलब बौखलाने लगते हैं, मुझे ये समझ में ठीक नहीं है, आता। लेकिन चुनाव आयोग ने ये जो प्रक्रिया में बदलाव किया है, 2 चरणों में मतदान होगा और पूरी प्रक्रिया जो है उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बूथ कैप्चरिंग ना हो इसका भी खास ध्यान रखा गया है। हर दल को मौका दिया गया है कि आप अपने अपने बूथ एजेंट्स को जो है वो हर मतदान केंद्र पर तैनात करें, ये भी रिक्वेस्ट की है चुनाव आयोग ने। इसके बाद आपको किस बात का डर है? सरकार जिसकी क्यों अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, याद कर लीजिए, अब यहाँ बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई थी, महिलाओं तक भी अभद्र व्यवहार किया गया था, महिलाओं के साथ भी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर वोट चोरी हुई थी तो फिर कांग्रेस पार्टी रायबरेली कैसे जीत गई? सब जगह का अभी तो हाइड्रोजन बम खुलना बाकी है। ठीक है, जिस दिन हाइड्रोजन बम खुलेगा उस ठीक दिन है, वो भी समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक है, हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही अतिथियों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा। पहला चरण 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दल दम भर रहे हैं अपनी अपनी जीत का। हालांकि परिणाम नतीजे 14 नवंबर को जो सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि इस बार बिहार ने किसको चुना है, बिहार के दिल में कौन है। क्या बिहार को नीतीश बाबू का सुशासन रास आया है या फिर बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है? बिहार का बाजीगर कौन, इसके बारे में जानकारी तभी मिलेगी जब 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सबके सामने आएंगे।